रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। सड़ी के है सुबह और हगबे शुरू कर दी है। अरे इतने बड़े हो गो, शर्म नाम की चीजें नहीं इन लोगन में है। अरे तुम्हें मूतवे को और कौन नहीं मिले, इतने ही मूती हो। अरे अपने अपने घर में जाके काय नहीं हत्ते मूतो। अरे पूरा गली ऐसे बसार हो जैसे 4-5 भैंसे मर गए हो। शर्म नाम की चीजें नहीं इन लोगन में है। हमें चिढ़ा रहे हो, हमें मौसा जी को हमारे टांगे तोड़ दे। डंडा 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 कहाँ हो हम? कहाँ हो हम डंडा? हाँ हाँ, अरे चोर हो हम डंडा हमारे आ रहे। मौसा जी को सिर्फ मैं ही नहीं, मोहल्ले के लगभग सारे लोग मौसा जी ही कहते हैं। यहाँ सागर में एक तिराहा है जिसे 3 बत्ती कहते हैं। इससे आगे जाने पर एक चढ़ाई पड़ती है। सागर वैसे भी एक छोटा नीचा शहर है, अपना भोपाल जैसा, और यहाँ रिक्शे नहीं चलते, टांगे और टैक्सियां सवारी होती है। और इस चढ़ाई के खत्म होने के जरा पहले बाईं तरफ एक तंग गली खुलती है, और इस तंग गली में घुसने पर अमोनिया की तीखी गंध नथुनों में भर जाती है। अमोनिया जानते हैं आप? जब किसी दीवार पर बहुत बार पेशाब होती है ना, तो उससे आने वाली तीखी खुशबू को अमोनिया कहते हैं। और ये गली जहां खत्म होती है वहां राखड़, कचरा और टूटी फूटी ईंटों से बना हुआ एक छोटा सा मैदान है। अब इस मैदान में वो लोग लोटा लेकर दिशा त्याग के लिए बैठते हैं जिनके घर अमूमन संडास जैसी सुविधाएं नहीं होती। से आगे जाने पर पड़ता है लगभग एक गांव जिसका नाम है पछितोला। बस अपने जो मौसा जी है वो इसी गांव में रहते हैं। अब देखिए ऐसा है, मौसा जी से मिलना कोई दुर्लभ उपलब्धि नहीं है। आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज से घर आ रहे हो, फिल्म देखने जा रहे हो, या अपनी बीवी के साथ बाहर कहीं घूमने जा रहे हो, जो आपका मूड भी नहीं है। मौसा जी जो है वो बादस्तूर आपको ईंटों के मकान की ड्योढ़ी के पास एक पुरानी सी खटिया पर बैठे दिख जाए, और ऐसे आने जाने वाले लोगों को टकटकी लगाए देखते रहेंगे। देखा? ध्यान से देखिए। अब इस देखने में एक निरीह लालच, जैसा भूखा बच्चा मिठाई को देखता है, और लगभग हर आदमी इसका मतलब समझता है और अपना दाहिना हाथ उठाता है और कहता है, मौसा जी जय हिंद। जय जय बेटा जय, खुश रहो खुश रहो। अगर कोई हड़बड़ी में हो और जल्दबाजी में हो और मौसा जी के अस्तित्व को बुलाकर निकल जाए। नहीं आजकल के मोड़ा मोड़ेंगे का होगा। बस भागे जा रहे भागे जा रहे। अरे कितने भाग के जाओ, धरती गोल है, इतहिया हो। मैं सागर में नया और मेरी नौकरी भी नहीं थी। राम राम मौसी। मौसी मैं जनगणना विभाग से। अरे नहीं बैठूंगा नहीं, बहुत काम है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 5। और बच्चे कितने हैं? 2। राम राम काका। हाँ भोसड़ी के।
राम राम भाई साहब। भाई साहब मैं जनगणना विभाग से हूँ। हाँ, यह गिनती के लिए आया हूँ। परिवार में कितने लोग? 7 लोग। अच्छा, 7। बच्चे कितने? 4। छोटी लड़की भाग गई? अच्छा, तो वो तो अब वापस नहीं आएगी। तो एक काम करता हूँ, 6 ही लिखता हूँ। धन्यवाद। मौसा जी, राम राम। राम 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 राम, जय हिंद जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। क्या काम है? हम जनगणना विभाग से हैं। जनगणना विभाग? आओ आओ आओ। हाँ, बैठो बैठो। अरे, इधर बैठो, बैठो, बैठो। अरे बैठो बैठो बैठो। हाँ, बैठो। पानी पियोगे? अरे नहीं मौसा जी, नहीं। अरे कोई पट्टी खा लो। पानी पी लेंगे। अच्छा अच्छा। ला, ला। ले लेते हैं, हम ले लेते हैं। हाँ, कहाँ से आए? हम सतना से हैं। सतना? जगजीवन राम के यहाँ से? अरे वो तो बहुत बड़े पत्रकार हैं। आप जानते हो उनको? अरे आए नहीं जानेंगे, वो तो हमारे बचपन के दोस्त हैं। खूब कंचे खेले हैं उनके साथ। आज सुनो, जब उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलो तो ना, अरे नाम तो हम ही ने दो तो हैं? बच्चा बच्चा जानता है मौसा जी। अरे जानेंगे काहे नहीं, हमको तो पूरा देश जानता है। अरे कब हमारा दिन हतो, वो दिन तो भैया पूर्व भयो, तब अंग्रेजी हुकूमत आती और हम सब आजादी के परवाने हते। दिन रात बस एक ही धुन हती, गांधी बाबा को नाम, भजन कीर्तन, उपवास और सस्ती खादी का चोला। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गांधी बाबा ने कही तब बाईस आया हमारी कोठी पे आए। ठाठ बाट लाओ लश्कर साथ सच्चा दो, वायसराय हाथ जोड़ के एक भाव में ठाड़ भाव हमसे कान लगो। मोठाडी, अब तुम्हें हमको बचा सकता है। गांधी तुमको बहुत मानता है, तुम उनको ठंडाओ, हमको यहाँ हिंदुस्तान में रहने दो। हमने भी एक ही बार बार कही। अरे लाट साहेब, हैं? आप तो हुक्मरान हो, जे तो सिद्धांत की बात है। अरे जौन बात तिलक बब्बा कह रहे हैं, वही बात तो गांधी बब्बा भी कह रहे हैं कि आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बेटा, अरे कहा बताएं, वायसराय की आंखों में पानी ना आगो, वो रोबन लगो और हम अपा पकड़ ले, पर हम अपने सिद्धांत से टस से मस ना पाए। मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाना चाह रहा था। बेटा सुना, तुम इधर बैठो, जाइयो ना, हम अब ही आ रहे हैं, अब ही आ रहे हैं। हाँ, हम अब ही आ रहे हैं। मौसा जी के घर की हालत पस्त थी, जमीन जायदाद थी नहीं, बस यही पुरानी ईंटों का बना मकान था और एक अंधेरी कोठरी थी जिसे उन्होंने 20 रुपए किराए पर एक स्कूल मास्टर को दे दिया। तो देखो, स्वतंत्रता सेनानी माया प्रसाद हितैषी। अरे मौसा जी, आपकी फोटो है क्या? अरे हाँ, हम ही हैं। बड़े जवान हो। हाँ बेटा, हमसे उन दिनों की बात ना पूछो। कितना जोश था हमारे खून में, ना रोटी की फिकर, ना जरजोरों की फिकर, बस जुलूस और झंडा। बेटा सुनो, अंग्रेजी सरकार ना बड़ी जालिम थी। अरे कितने बार पुलिस ने हमको मारा, और मारने वाले कौन थे? जय हिंदुस्तानी, अपने कौम और मुल्क के लोग। मगर गांधी बाबा एक ही बात कहते,
अरे इनकी तो कोई गलती नहीं, ये तो नमक बचा रहे हैं। देख देख, समझ में आओ। अरे खपड़िया खोल दी थी पुलिस ने डंडों मार मार के, बरसात में कमर की जोड़ हम तो दुख लग। अब सुनो बेटा, जब गणेश शंकर विद्यार्थी मारे गए आते ना, हम वहीं साथ ही साथ एक साथ चाय पी थी। हमको खान कितनी देर बाद गणेश भैया दुनिया जहान को छोड़ के चल गए। हमको कहा मालूम कितनी देर बाद गणेश भैया दुनिया जहान को छोड़ के चल गए। दुनिया जहान को छोड़ के चल गए। मुझे पछिट टोला के लोगों ने बाद में बतलाया कि मौसा जी इस तरह की मनगढ़ंत बातें अपने दिमाग में करते रहते थे। दुनिया के हर बड़े व्यक्ति के साथ उनकी दांत काटी रोटी की दोस्ती थी। जैसे दादा भाई नौरोजी से लेकर मोरारजी देसाई तक, सब उनके रिश्ते में कहीं ना कहीं से निकल आते। मौसा जी उन दिनों कांग्रेस के एक मामूली वॉलंटियर थे। भाषण वगैरह बहुत अच्छे से देते थे और उन दिनों 2-4 मिनट हाफ उठ कर बोल लेना बहुत बड़ी बात होती थी। एक बार सत्याग्रहियों पर जब सरकारी मार पड़ी, तब पता चला कि मौसा जी 3 बत्ती के तिगंटे से चुपचाप भाग रहे, धक्का मुक्की में कहीं गिर गए और फिर उनका सिर फट गया और बाद में वे उसी अस्पताल में भर्ती हुए जहां बाकी वॉलंटियर्स भर्ती थे। पॉलिटिकल सफरर्स की सूची में भी कहीं उनका नाम नहीं था। मैंने बहुत सोचने की कोशिश की, लेकिन मौसा जी में पागलपन अथवा विक्षिप्तता के कोई लक्षण थे ही नहीं। वो बिल्कुल स्वस्थ और सामान्य थे। बिला नागा हर रोज सुबह उठकर खेलावन पनवाड़ी की दुकान तक जाते और 1-8 घंटा वहां आराम से बैठकर 4-5 बीड़ियां फूंक डालते। राम 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 राम, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। लाओ भाई खिलावन, हम आओ बीड़ी दो। हैं? भाई कल दुकान काहे नहीं खोला तो? हाँ? बड़ा बीमार रहा? अरे अब तो ठीक है ना? अरे चौरसिया जी, बिजनेस कैसे चल रहा है? बढ़िया? पांडे जी लेट है? अब आओ भाई, पैडल मारो जल्दी जल्दी। अरे चलो 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 चलो। ये पांडे जी भी ना कब टाइम के पक्के नहीं। और यहाँ इतने हमको देखो, आज तक हम कब लेट नहीं है, एकदम टाइम के पक्के। लाओ लाओ लाओ, दो हम बीड़ी दो। हाँ हाँ चलो, सबन के राम 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 भैया, राम राम राम। वाह रावण, कोनो बात हो तो हमें याद करो, मौसा जी जिंदा है। आओ भाई, तुम मोड़ा हम तो नाती आए हैं। चल जय 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 सबन के राम राम। उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। उन्हें आजादी के पहले की लगभग सारी घटनाएं अच्छे से याद थी। फर्क बस इतना ही था, वो इन घटनाओं के बीच स्वयं अपने आप को जोड़ देते थे। मौसा जी, आपके परिवार के बारे में जानकारी चाहिए। आओ बैठो बैठो बैठो। हाँ तो लिखो। हाँ लिखो लिखो लिखो। बताओ। हमारे 3 मोड़ा। 3 शादी हो गई है? शादी ना भाई, हाथी तो मोड़ा कहाँ से आ गए? अरे मौसा जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बच्चों की बात कर रहा हूँ। समझ रहे हैं समझ। हाँ लिखो। बड़को बेटा महेंद्र, ओरियंट पेपर मिल को मैनेजर। दूसर बेटो राजेंद्र, जंगल विभाग को रेंजर। और तीसरा मोड़ो नरेंद्र, पढ़ाई लिखाई में धुरंधर। हमारे तीनों मोड़ा ना एकदम साक्षात हमको खूब बुलाते हैं, मौसा जी घर आ जाओ आ जाओ। भाई हम नहीं जाते, काहे नहीं जाते? काहे कि
हमारे गांधी जी को पक्को चेला, अपन काम खुद ही कर लेते हैं, काय को बोझ बने। और सुनो, हमारे घर में कोनो बात हो जाए ना, तो हमारे बहू रानी और बेटो चिट्ठी लिख के हमारे राय पूछा ना, हमारे पोता पोती हुए ना तो उनके नाम हम ही से जाते हैं। और सुनो, और मजेदार वाली बात, उनके मोड़ा मोड़ी भी ना हमें मौसा जी कहा है। आप तो पूरे जगत के मौसा जी हो। हाँ, वो तो है हम। बेटा है ना, जो हमारे टोला के लोग हैं ना, हमारे मोड़ा से बहुत चढ़ते हैं। अरे साहब, काय का हमारे मोड़ा के पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है। अरे हमारे मोड़ा के ना तो बड़े बड़े मंत्रियन से जान पहचान है। हाँ, और सुनो, बिरला जी ना हमारे मोड़ा को अपन बेटो जैसे मानते। बिरला जी? हाँ, और सुनो, बिरला जी को सारो पैसा बैंक में डालो और निकालो काम, हमारे मोड़ा मन करी तो करते हैं। हाँ, तो बाकी शादी भाई ना, बिरला जी भी आए। आहा, बड़े परोपकारी सीधे साधे आदमी आ तो बिरला जी। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। पश्चिम टोला के लोगों से मुझे जिस असलियत का पता चला वो ये थी कि उनका बड़ा लड़का महेंद्र 8वें दर्जे में कई बार फेल होने के बाद होमगार्ड्स की ट्रेनिंग में भर्ती हुआ और सिर्फ अब एक मामूली चौकीदार। दूसरा लड़का फॉरेस्ट गार्ड और तीसरा लड़का नरेंद्र कॉलेज तक तो पहुंच गया था, लेकिन पढ़ने लिखने में उसकी भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो दिन भर आवारागर्दी करता था और रात को जुए के अड्डों में बैठकर नाल के पैसे वसूलता था। उनके तीनों लड़के मौसा जी के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे और कभी उनकी सहायता नहीं करते। हाँ, कभी कभी बड़ा लड़का महेंद्र जो है वो सिर्फ उन्हें 25-30 रुपए दे दिया करता। एक बार मौसा जी बीमार पड़े, तब उनके किसी लड़के ने उन्हें झांक कर तक नहीं देखा। यही पचीट टोला के ही लोग उन्हें खटोले में बिठाकर अस्पताल ले गए और उनका इलाज करवाया। लेकिन जब मौसा जी ठीक हो गए तो पता है क्या कहने लगे? अरे 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 अरे, एक बार हम बीमार पड़ गो, जो बात जैसे ही मोरो मोड़ा महेंद्र को खबर लगो कि मौसा जी बीमार है, वो घबरा गो, वो अस्पताल के सबके से बड़का डॉक्टर को फोन कर दो। अरे आप डॉक्टर लोग आए, हम मोटर में बैठा के हमको अस्पताल ले गए। मोर महेंद्र दिन रात फोन पे फोन करते रहो। इतो परेशान भाव कि ऑफिस नहीं गो। जब भैया जी ने तफ्तीश की कि मौसा जी बीमार है, तो उनने भी अस्पताल के सेवों को फोन कर दो और साफ साफ कह दो कि अगर बीमारी डॉक्टर के बस में ना हो तो हमें बता दे, हम मौसा जी को विदेश भेज सकते। देखो, 5 दिन डॉक्टर ने हाँ भाई खूब सेवा की। हम चंगे एकदम हम चंगे हो। कई बार महसूस किया कि मौसा जी अपने साथ एक कारुणिक मजाक कर रहे हैं। उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक झूठा संसार निर्मित कर लिया है जिसे वे अंतिम सच के रूप में मान बैठे। काश उनके पास कोई पश्चिम टोला का आदमी जाता और पूरे इत्मीनान, ईमानदारी और शिद्दत के साथ उन्हें खरी भाषा में समझाता। मौसा जी, अरे क्या कर रहे हैं आप ये? अरे आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हैं? अरे मौसा जी सुनिए मेरी बात, समझिए। देखिए, आप एक सीधे साधे गरीब आदमी हैं जिसके पास मेहनत की एक आखिरी पूंजी तक नहीं बची। अरे आप समझ रहे हैं मेरी बात? मौसा जी देखो,
भगवान ना करे ऐसा हो, अगर कल को चल के आपके तीनों बेटों में से किसी एक के अंदर भी प्रॉपर्टी का लालच आया तो आपको सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। मौसा जी सुन रहे हैं ना आप मेरी बात? मौसा जी होश में आइए। मौसा जी को लेकर एक अजीब क्रोध और दया की भावना से गुजर रहा है। जितना ही उन पर गुस्सा आता ना, उतनी उन पर दया भी आती। मैं सचमुच उनके लिए कुछ करना चाहता, सचमुच। कम से कम इतना तो जरूर कि मौसा जी इस असलियत की खुरदरी जमीन पर नंगे पांव उतर आए और अपनी औकात और वर्ग से पूरी तरह वाकिफ हो जाए। जब चुनाव के दिन आते तो पछिट टोला में भी कई पार्टियों की जीपें दौड़ने लगती और मौसा जी लगभग सारी जीपों में देखे जाते। जय 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 नारे राम 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 भैया। अरे बहुत रानी गुजरो हम उतर रहे पीछे उतर रहे हैं। हाँ, अरे तुम काहे को परेशान भाई हैं? नहीं जीते हो, हमारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और सुनो, कल तुम्हारे ससुर आए थे, बात हो गई, तुम जीतो बेटा। ये घर मैं आए, जब चाहो तब आओ जाओ, लेकिन तुम चुनाव का चिंता न करो। जा 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 सबन के राम राम, जा जा भाई, जा 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 जा। राधे 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 श्याम, खुश रहो बेटा, खुश रहो। कोई इतना दौड़ धूप कर रहा हो, नहीं जीतो। कल मीटिंग भाई हती रात में, हाँ सबने पूछी चुनाव में के जीता है। हमने कहा और कौन, अपन यादव। अरे तुम सबसे कर्मठ ईमानदार आदमी हो, तुम्हारे जीते हो। जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। जा जा जा, अरे तिलक राज, अरे तिलक बाबू, हैं? तुम तो घर में बैठो, तुम कहीं इधर उधर काहे दौड़ धूप कर रहे हो? आए देखो, तुम हमें टोला के तिलक हो, शान हो। अरे तुम नहीं जीते हो तो कौन जीते हैं? जाओ बेटा। और सुनो, तुम्हारा चुनाव चिन्ह है घोड़ा गाड़ी में बैठ के और तुम सरपट ऐसे निकल जाई हो। जो कैंडिडेट है ना, ये घर के मोड़ा है। अरे घर के लेकर समझो, आज ये डोरी पे आए और कहने लगे मौसा जी आपके पास दद्दा ने हमें भेजो है। अब हम राजनीति तो कछु जानते हैं, अब आप ही हमको कछु समझाओ। बात यह है कि एक दद्दा से हमारी बड़ी पुरानी दांत काटे की रोटी की दोस्ती आती है। अंग्रेजी राज में हम और एक दद्दा एक साथ बंधा थे। तब जो मोड़ो ना, 1.5-2 साल को बच्चों हो तो हमारी गोद में खेल के भाव बड़े भाव। और देखो इतना बड़ा होगा कि चुनाव में खड़ा होगा। मौसा जी को लेकर सिर्फ मैं ही परेशान रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। पश्चिम टोला के कई लोग परेशान थे, बहुत मामूली लोग थे। उन्होंने कई बार उन्हें टोका, उनका मजाक बनाया, उनकी असलियत उन्हें बताई। लेकिन ऐसे में मौसा जी बहुत ज्यादा बौखला जाते और मरने मारने पर उतारू हो जाते। हमको समझाओगे, हमको बताओगे मौसा जी को? अरे तुम कहाँ जानो, तुम तो हमारे सामने पैदा भये, बड़े भये, हमको समझाओगे? बड़े आए हमको समझाने वाले, हमको समझाएंगे। मौसा जी को समझाएंगे। ऐसे में उनकी आंखों से मटेला पानी निकलता।
जो और भी गंदला होकर कोरों से बाहर फिसलने लगता। और एक दिन ऐसी घटना घटी जिसे मैं आज भी अंतिम मान लेने को तैयार नहीं। मौसा जी! अरे मौसा जी! अरे मौसा जी! अरे क्या होगा? अरे वो नरेंद्र गिरफ्तार हो गो। अंदर गिरफ्तार? हाँ, अरे जल्दी आओ। अरे रुको, हमारे अरे नरेंद्र गिरफ्तार हो गए, हमारे नरेंद्र गिरफ्तार हो गए, हमारे नरेंद्र गिरफ्तार, हमारे अरे हमारे नरेंद्र गिरफ्तार हो गए, हमारे नरेंद्र गिरफ्तार हो गए। थानेदार साहब जय हिंद। जय हिंद। हमारा नाम माया प्रताप टैपी है, हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है साहब। काम क्या है? साहब हमारा मोड़ा को पुलिस गिरफ्तार कर लाई है, एक लाने अमीते पे आए हैं साहब। वो नरेंद्र प्रसाद तुम्हारा लड़का है? हाँ साहब। काम क्या करते हो? अरे काम क्या करते हो? क्या काम करेगा साला? लड़कों से चोरी कराता फिरता है बुढ़ाऊ। नहीं नहीं, ये बात तो बिल्कुल नहीं है, ये सरासर झूठा इल्जाम है। अरे सन 42 में हमने कसम उठाई थी कि हम कोनो गलत काम करवे ना, और ये बात मुख्यमंत्री जी भी जानत है, हम कोनो गलत काम कर ही नहीं सकते। अरे साहब ये अखबार देखो, ये अखबार देखो, हमने तो भ्रष्टाचार मिटा। अबे तेरा लड़का चोरी के जुर्म में अंदर है, समझा? ये बता कोई जमानत का इंतजाम है क्या? हाँ? अरे बोलना। कल सुबह 11 बजे जमानतदार लेके आना, समझा? नहीं तो तेरा लड़का 6 महीने के लिए पुरानी अंदर चला जाएगा, समझा? तो निकल निकल। डंडा उठा उठा। बेटा जो थानेदार मिश्रा है ना, एक के दद्दा से हमारी बड़ी पुरानी दांत काटे के रोटी की दोस्ती आती, आज मिल गो। हाँ तो पुरानी बात चाट हमने राजी खुशी पूछी तो हम पैर पकड़ लिए और कहने लगो कि मूसा जी बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको कहाँ मालूम कि नरेंद्र आप को बोला है। अब कानूनी गलती भाई सो भाई, अब आप ही हमको कुछ समझाओ।
कह दे। अरे कोनो बात नहीं बेटा, तुम तो अपना फर्ज निभाओ, नमक बजाओ हैं बेटा। जब आपको काबल लगे हम कहने लगो कि मौसा जी, हम जब आपको अपने जीव से हम गांधी जी के चेला हैं, हम पैदल चले आए। कौन बात नहीं, तुम मत परेशान हो, हम जीप में नहीं जाए, हम चले जाए, हम पैदल नहीं चले जाए। हम चले जाए। मौसा जी जय हिंद। मंच पर थे सुमित तिरुकानी और मौसा जी के रूप में हमारे सामने रविशंकर भारती। प्रकाश में हमारे साथ थे संजय सोनू जी और इसका संगीत संचालन किया है प्रतीक सालवी जी ने। प्रतीक म्यूजिक में और इस नाटक का इतना सुंदर निर्देशन किया पंकज दुबे सर जी। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। सारी टीम का, टीम में कई लोग हैं। आप सब तो सबसे मेन है, दर्शकगण हमारे साथ हैं और आप सभी दर्शकगणों का मैं एक बार पूरा है उसको टीम के साथ जो उस नाटक में थे पहले, प्रकाश द्विवेदी जी, क्षमा दुबे, विनीश तोमर, उसकी भी लाइटिंग संजय सोनू जी ने किया था, उसका भी म्यूजिक प्रतीक ने किया था और सेट संतोष ने किया था। और ये सारा रितिका, सुलोचना, दिव्या, नंदिनी, ऑल टीम और आप सभी का बारंबार सभी धन्यवाद।